Let the point P be so located on the screen that the path difference P is equal to lambda path difference Let the path difference P is equal to lambda and angle theta is equal to theta 1 and angle theta is equal to theta 1. Full stop. Then from the above equation we get अब ये जो above equation है ये क्या जो लास्ट में हमने कल करा था पाथ डिफरेंस निकाला था P इज इक्वल टू था A sin थीटा, ठीक है, P इज इक्वल टू A sin थीटा। तो यहाँ से हमारा A sin थीटा 1 हो जाएगा भाई, थीटा की जगह आपने रख दिया थीटा 1, ठीक है, और P की जगह रख दिया आपने लैम्डा, तो A sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक। अभी उस डायग्राम से भी कुछ हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो डायग्राम मैं थोड़ा सा बना दूँगा यहाँ पर, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पोजीशंस और मिनिमा देखना चाहता हूँ। मिनिमा की पोजीशंस देखने से हमको क्या पता चलेगा, हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ और सिर्फ विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमम की। जो मैक्सिमा की अगर मेरे को विड्थ निकालनी है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज की मेरे को विड्थ निकालनी है, तो मैं मिनिमा मतलब जहाँ पर मेरे को डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस लेकर और उनके बीच का डिफरेंस निकाल दूँगा। इसी वजह से मैं सिर्फ पोजीशंस और मिनिमा करना चाहता हूँ, ठीक। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, कभी आपके मन में आए कि नहीं पोजीशंस और मिनिमा में ज़बरदस्ती करा रहा हूँ, क्योंकि बिना इसके मैक्सिमम की विड्थ नहीं निकाल सकते। याद रखना, मैक्सिमा और मिनिमा जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो मैक्सिमा इज फॉर ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा इज फॉर डार्क फ्रिंज, ठीक। मैक्सिमा और मिनिमा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन में ब्राइट और डार्क फ्रिंज को हम मैक्सिमा और मिनिमा बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा A sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा, इसके बाद नोट करेंगे वी कैन डिवाइड द स्लिट ए बी इंटू 2 हाफ्स, we can divide the slit AB, we can divide the slit AB into we can divide the slit AB into 2 halves, AC and CB, AC and CB, AC and CB। अभी फिलहाल ये लिखिए, और फिर एक बार डायग्राम मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ जो कल हमने करा था। हमने यहाँ पर लिया था मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट S, और इसको इस तरीके से रखा था कि वो एक छोटा कॉन्वेक्स लेंस लिया था जिसको हमने L1 बोल दिया था कि ये उसके फोकस पर हो। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे निकली और तीसरी रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने एक स्लिट दिखा दिया था, स्लिट का मतलब क्या हो गया कि एक बड़ी शीट लगी हुई है, उस शीट के बीच में आपने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। तो यहाँ से क्योंकि हमने ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर इसको सोर्स ऑफ लाइट पे रखा है, तो फोकस पर अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है तो उससे रेज ऑफ लाइट बहुत सारी निकलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो पहली रे ऑफ लाइट ये हो गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ये हो गई, तीसरी रे ऑफ लाइट ये हो गई। हमने इस वाले पॉइंट को ए बोल दिया था, इस वाले पॉइंट को बी बोल दिया था, बीच के पॉइंट को सी बोल दिया था, और ये जो विड्थ थी, इस विड्थ को मैंने बोला था स्मॉल p। ये विड्थ किसकी है, ये स्लिट की विड्थ है, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि अगर पूरी स्लिट की जो विड्थ है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि मैं जो वेवलेंथ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, ठीक है। आप ये कहेंगे कि जो विड्थ है ये क्या वेवलेंथ के बराबर होगी, तो हमने कहा कि हम कुछ इस तरीके से मान रहे हैं कि जो स्क्रीन पर जो पॉइंट P बनेगा
स्क्रीन पर पॉइंट पी कैसे बनेगा कि हमने यहाँ पर एक बड़ा लेंस लगा दिया था, और बड़ा लेंस लगाने के बाद ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे गई पैरेलल, और पैरेलल जाने के बाद में फिर ये यहाँ पर आगे स्क्रीन पर मिल जाती है। ये मिलेंगी कहाँ पर? इस बड़े वाले लेंस के फोकस पर मिलेंगी, ठीक है। और क्या करा हमने, फिर डिफ्रैक्शन देखने के लिए हमने तीनों को थीटा और थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट करके दिखा दिया था, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने जानबूझकर, जैसे ये एक तो सेंट्रल हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि यहाँ मुझे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, दूसरी ब्राइट फ्रिंज मुझे मिलेगी पी पर। तो मैंने ये कह दिया कि ये जो पी है, लेट द पॉइंट पी बी सो लोकेटेड ऑन द स्क्रीन दैट द पाथ डिफरेंस पी इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस जो पी है वो लैम्बडा होगा। अच्छा, पाथ डिफरेंस हमने याद करिएगा यहाँ पर ऐसे निकाला था, इस पॉइंट को ए मानते हुए, और ये जो लेंथ थी, ये वाली लेंथ थी हमारा पाथ डिफरेंस स्मॉल पी। तो हमने कुछ ऐसा करा कि जो ये पॉइंट पी है इसको कुछ इस तरह से लोकेट करा स्क्रीन पर कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा के बराबर हो जाए, ठीक है। और पाथ डिफरेंस जो ये है ये लगभग इनके बराबर है, मैंने कहा जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा हो जाए। तो हमने ये कहा कि जो पूरा का पूरा हमारा जो स्लिट है, वो स्लिट की पूरी जो विड्थ है उसको आप लगभग लैम्बडा के बराबर मानिए, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लैम्बडा बाई टू लैम्बडा बाई टू। ये था, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये डायग्राम एक बार देख लेना, डायग्राम वही है जो हमने कल बनवाया था, ठीक है। तो ये लैम्बडा बाई टू कैसे होगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमने करा इस पॉइंट पी का स्क्रीन पर कि मैं दूसरी ब्राइट फ्रिंज ऐसा चाहता हूँ कि हमारा ये जो पूरा जो विड्थ है ये लैम्बडा के बराबर हो जाए, ताकि आधा इधर लैम्बडा बाई टू आधा इधर लैम्बडा बाई टू में मैं उसको डिवाइड कर सकूँ, ऐसे करना है। तो वी कैन डिवाइड द स्लिट ए बी इंटू टू हाफ्स ए सी एंड सी बी, such that the path difference between the wavelets between the such that the path difference between the wavelets between the wavelets from A and C, from A and C will be lambda by 2, will be lambda by 2। तो अब आप ये देखिए कि जब ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर वेव की बात करूँ ना तो वेव कुछ ऐसी होगी, अब वेव ऐसी होने का मतलब ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम उसका पीक मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से कम होगा और यहाँ पर ये इस तरीके से कम होगा। भाई वेव तो ऐसी बनेगी, वेव तो इस तरीके से बनेगी। तो अगर मैं इसको बात करूँ कि ये जो ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, तो बेटा इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी हो जाएगी? मेरा जो टारगेट है, मैं इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कैलकुलेट करना चाहता हूँ। एक मिनट, ये ऑनलाइन वालों को दिखाई भी दे रहा है या नहीं? एक मिनट रुकिए जरा। नहीं, अभी जस्ट बनाया ही है ना, वो 1 मिनट में शायद बोल रहे थे। देखिएगा, तो ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैंने कहा कि ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये कि ब्राइट फ्रिंज का भी बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर मेरे को मिलेगा। तो इधर भी ये ऐसे घटती हुई होगी, इधर भी ये घटती हुई होगी, यहाँ पर इस तरह से घट रही है, यहाँ पर इस तरीके से घट रही है। और आप ये देखिएगा कि अगर इन दोनों का मैं एडिशन करना चाहूँ, इतने पोर्शन का और इतने पोर्शन का, तो वो एडिशन 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये ऐसे राइट की तरफ इस तरह से जाती हुई ये बढ़ रही है। अगर आप इसको बढ़ता हुआ सोचें, ये राइट की तरफ जाते हुए घट रही है, तो एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है, तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो अगर इसकी विड्थ निकालेंगे तो इसकी विड्थ निकालने में हमें इतने पोर्शन का और इतने पोर्शन में अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना चाहें तो ये एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है यहाँ पर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब बिल्कुल प्लेन मेरे को
लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको लिखवाऊंगा, इसमें नोट करिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू, और इस चीज़ का आप सोचें कि कोई आपको डायग्राम बनाकर दिखाना है, वो ज़रूरी नहीं है। corresponding to every part, corresponding to every part in the upper half AC in the upper half AC, comma, there is a point in the lower half CB there is a part in the there is a part in the lower part, lower half, lower half, upper half AC, lower half CB, lower half CB, for which the path difference is lambda by 2, for which the path difference is lambda by 2. Hence, the wavelets from the two halves interfere destructively, यानी कि destructive interference. Hence, the wavelets from the two halves interfere, wavelets from the two halves interfere destructively to produce a minimum, Thus the condition for first dark fringe is पहली डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन है वो हो जाएगी a sin theta 1 is equal to lambda, a sin theta 1 is equal to lambda. Condition for second dark fringe, condition for second dark fringe will be a sin theta 2 is equal to 2 lambda. ठीक है, वो बराबर इक्वल हाफ्स में जाता जाएगा, लैम्डा बाई 2 दो हाफ में डिवाइड हो गया। तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि लैम्डा बाई 2 इधर है, लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा इधर हो गया, और लैम्डा बाई 2 इधर, लैम्डा बाई 2 तो लैम्डा इधर हो गया। तो फिर सेकंड डार्क फ्रिंज मेरे को कहाँ मिलेगी, 2 लैम्डा, है ना। तो a sin थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखें
Therefore the condition for nth dark fringe, इधर का तो मैं मिटा दूं ये वाला। सर थोड़ा सा लेफ्ट में कर देना स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अच्छा ठीक है। यस अगर ले लिया हो तो ये लेफ्ट वाला मिटा दूं। मिटा दो। ठीक है। चलिए तो हम नोट करें कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, देयरफॉर कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर condition for nth dark fringe can be written as a sin theta l is equal to n lambda कुछ भी चीज देखकर वाह मशीन नेम है ना। हाँ सर पैराग्राफ में मशीन नेम है ना। हाँ सर रैंक कौन सी होगी उनकी? क्या चीज़ समझा नहीं। रैंक 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 कैप्टन, हाँ ये है 2005 से वॉलमशिप मैनेजमेंट, where n is equal to 1 2 3 ऐसे ये चलता जाएगा। कुछ भी आना है ये मेरा है, आप अपने लिए मेरे कुछ पास बोलिए। आके पूछो व्हाट इज योर गुड न्यूज़। ये बोली हाँ वो तो अच्छा। एक बड़ी सी थी। हाँ तो वो तो बड़ी वाली है, शाम भी तो बड़ी है, और वो दूसरी घुंघराले वाला वो छोटी है। हाँ वो आपकी बेटी। हाँ वो मेरी बेटी है, 10 महीने का गैप है इनमें, तो पूरा धमाल मचा के रखे हैं। एक और भी है, एक छोटी भी है, वो अभी 3 महीने की है, वो ऐसे देखती रहती है कि चल क्या रहा है। तो ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। उसके बाद हम यहाँ पर ना एक चीज़ और कहेंगे, हियर साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए एंड थीटा एन इज वेरी स्मॉल। पूरी फिजिक्स में साइन और टैन के साथ धोखा होता है, जब एंगल है ही इतना स्मॉल तो फिर साइन को क्यों लिखते हैं? वो इस वजह से क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ती है, बस तो उनका यूज़ कर दिया पहले, फिर हटाकर फेंक दिया। अब ऐसा तो धोखा ही हो रहा है। थीटा एन इज वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा एन, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू थीटा, तो ये थीटा एन के इक्विवेलेंट होता है। इट इम्प्लाइज दैट थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, मुझे इस कंडीशन की ज़रूरत है, ठीक, पोजीशन ऑफ मिनिमा निकालने के लिए मुझे इस कंडीशन की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैंने ये थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन ए निकाल कर छोड़ दिया। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अब उस लास्ट टॉपिक को करेंगे, उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत थी। ठीक, तो इधर वाला मिटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आप नोट करेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। हालांकि सेकेंडरी मैक्सिमा जरा सा ही है, 2-4 लाइन का ही है बस, तो सेकेंडरी मैक्सिमा भी आप चाहें तो कर लें। सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक है वो लिखा हुआ है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बस उतना ही लिखा हुआ है, तो वो चाहें तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे कई बार पूछ लेते हैं उसको भी, कर लेना, 2-4 लाइन का ही है बस। कुछ भी करना है आज कल से, कुछ भी करना है आज कल से। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा।
central and secondary maximum। तो इसमें 3 टॉपिक्स लिखेंगे। पहला है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहाँ पर फिर से आपको ना वही स्लिट बनानी है, बस देख लीजिए इस बार क्या करना है आपको। बस ये और स्लिट की विड्थ हमने जैसे पहले ली थी कितनी, स्मॉल ए, वही स्मॉल ए जो है वो विड्थ की स्लिट की विड्थ है। और यहाँ से सीधा स्क्रीन फिर एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से एक पॉइंट ले लो इधर, मतलब ये जो इसकी विड्थ है इससे थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ही जो ये है इससे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट ऐसे ले लो और फिर ना ऐसे दिखा देना, ऐसे दिखा देना कि यहाँ पर मेरे को ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर मेरे को मैक्सिमम मिल गया। कैसे भी दिखा सकते हैं आप, इस तरफ भी दिखा सकते हैं, इस तरफ भी मैक्सिमम दिखा सकते हैं। वो ऐसे क्यों दिखाया, ताकि मेरे को यहाँ पर अच्छा गैप मिल जाए कुछ शो करने के लिए। अब आप ये देखिएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब ये जो हमारा ब्राइट फ्रिंज है ये पूरा, मतलब इतना पोर्शन मेरे को ब्राइट ही ब्राइट मिलेगा। लेकिन यहाँ तक जब ये वापस 0 पर टच कर जाएगी तो फिर ये वाला पॉइंट और इस वाला पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच का ये जो पूरा का पूरा विड्थ है, ये हमारा पूरा विड्थ कहलाएगा इसका ब्राइट फ्रिंज का। इसको आप बोलेंगे, ये जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो गैप है इसका, इसको बोलेंगे बीटा नॉट। यहाँ लिखेंगे आप सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम। ये स्क्रीन रहेगी और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कैपिटल डी बोल देते हैं, उसको कैपिटल डी बोल देते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले करेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो एंगुलर विड्थ देखिएगा, इसमें लिखेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम the angular width of the angular width of the central maximum is the angular separation between the directions, is the angular separation between the directions
of the first minima on the two sides of the first minima on the two sides of the first minima on the two sides of the central maximum. Two sides of the central maximum. The directions of first minima of first minima on either side of central maximum are given by on either side of central maximum is given by, तो जरा देखिएगा ये जो एंगल है ना इतना एंगल, इसको मैंने थीटा बोला, इतने वाले एंगल को भी मैंने थीटा बोला। डायरेक्शंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो पहली मिनिमा की डायरेक्शन ये जहाँ पर ये टच कर रहा है, इसको स्क्रीन को टच कर रहा है, तो ये जो पहली वाली पोजीशन है इसकी डायरेक्शन को मैं थीटा बोलूँगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट मिनिमा की डायरेक्शन ऑन आइदर साइड, मतलब इधर वाला है तो वो भी फर्स्ट मिनिमा, इधर वाला सेकंड हाफ में फर्स्ट मिनिमा, तो ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए, एन की जगह आपने 1 डाल दिया, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए। दिस एंगल इज कॉल्ड हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, यहाँ लिखें, दिस एंगल इज कॉल्ड half angular width of central maximum. Therefore, angular width of central maximum, सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, एंगुलर विड्थ ये पूरी की पूरी कितनी, एंगुलर विड्थ मतलब एंगल कितना आपका, एंगल की विड्थ कितनी है, एंगल कितना चौड़ा है, तो वो कितना हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन ए। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम में पहली चीज़ आती है एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ आप ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा नोट करेंगे लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो लीनियर विड्थ से लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो लीनियर विड्थ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है लीनियर विड्थ, ठीक, बीटा नॉट। और नेक्स्ट इसी में लिखेंगे लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो हमारा जो इसमें ये लास्ट वाला जो टॉपिक है इसमें ये लिखा हुआ था कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम वो कैलकुलेट करना लिखा हुआ था। तो विड्थ अगर पूछा जाता है तो विड्थ में आप एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ दोनों करके दिखाएंगे, ठीक है। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इसमें लिखेंगे इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सिंगल स्लिट, इस तरफ लिख रहा हूँ उसको, if capital D is the distance of the screen from if capital D is the distance of the screen from single slit
then linear width will be beta naught is equal to d into 2 theta. D multiplied by 2 theta, which implies that beta naught is equal to d multiplied by 2 theta कितना है 2 lambda upon a. तो beta naught is equal to 2d lambda upon a. 2d lambda upon a. यहाँ पर रीजन लिख लेना, एक कर्ली ब्रैकेट लगाकर लिखिएगा, सिंस टू थीटा इज स्मॉल, थीटा भी स्मॉल है तो टू थीटा भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, टू थीटा इज स्मॉल, सो वी कैन एज्यूम बीटा नॉट टू बी एन आर्क. इसको आर्क एज्यूम किया जा सकता है और हमें क्या पता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसका मतलब ये जो डी है, जब वो जो हमारा एंगल है, एंगल भी स्मॉल है, जब एंगल ही स्मॉल है, मान लीजिए छोटा है एंगल काफ़ी, तो आप ये टिल्टेड लेंथ बोलें या सीधी लेंथ बोलें, डी लगभग इनको बराबर मान लिया जाता है. तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर थीटा कितना हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू आर्क 2 थीटा. अगर एंगल लेके तो पूरा का पूरा आर्क कितना हो गया बीटा नॉट, और अपॉन रेडियस कितना हो गया डी, तो डी इंटू 2 थीटा, तो डी इंटू 2 थीटा यहाँ से आया है बीटा नॉट. समझ गए? ये नोट कर लेना, ये हमारा हो गया लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. इसके बाद जो है लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम. लीनियर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमम की और निकालनी है, निकाल लेते हैं. सिलेबस के हिसाब से तो यहाँ खत्म हो गया, कुछ पूछा नहीं. इसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमम का नहीं मेंशन है, तो वो कर लेते हैं लेकिन कर ली. हाँ चैप्टर में. उसके बाद है लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम. लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम, इसमें लिखें द एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम एंगुलर विड्थ ऑफ nth the angular width of nth secondary maximum is the angular separation between the directions is the angular separation between the directions of nth and n plus 1th minima. Nth and n plus 1th nth and n plus 1th minima. Direction of nth minimum
डायरेक्शन मतलब थीटा, डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमम theta n is equal to n lambda upon a. Similarly, direction of n plus 1n minimum, n plus 1th minimum, तो ये क्या होगा n plus theta n plus 1 n plus 1 lambda by a, ठीक है, बस n की जगह n plus 1 डाल दिया। तो एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम सेकेंडरी मैक्सिमम n वाली और n plus 1 वाली का दोनों का सेपरेशन कितना हो गया, थीटा n plus 1 माइनस थीटा n, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए दोनों में ही ये क्या है n plus 1 लैम्डा बाई ए माइनस n लैम्डा बाई ए, तो n plus 1 माइनस n इंटू लैम्डा बाई ए, n से n कट गया, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, ये आ गया। हेंस लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम, ये हमारे पास आया एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ जो है, एंगुलर विड्थ कितना था इसका, तो 2 लैम्डा बाई ए था, ठीक है। और सेकेंडरी मैक्सिमम का, nth सेकेंडरी मैक्सिमम का कितना आ गया, लैम्डा बाई ए। अब एंगुलर विड्थ के बाद फिर लीनियर विड्थ भी देखिए इसका। तो लीनियर विड्थ में आप हेल्प ले लेंगे, इससे पहले वाला जो हमने करा था सेंट्रल मैक्सिमम का जो लीनियर विड्थ निकाला था, उसमें हमने करा क्या था, उसका जो एंगुलर विड्थ था वो था 2 थीटा, और उसमें जो डिस्टेंस ऑफ स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। वही काम यहाँ पर करेंगे। तो लिखिएगा हेंस लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम linear width of nth secondary maximum is equal to, फिर वही काम, d into angular width तो ये क्या हो जाएगा, d lambda upon a, d into lambda upon a, which implies that, और इसको ना हम बीटा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं। हाँ, तो बीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा। अब टर्म 2 में जो ये सिलेबस इन्होंने थोड़ा आधा आधा करा है, अब उसमें ये चीज़ पूछी जाएगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत पूछा जाता था ये चीज़। डिफ्रैक्शन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा। एक क्वेश्चन वो बनता है, उसमें ये बोल देते हैं कि जो सेकेंडरी मैक्सिमम की विड्थ है वो स्लिट विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो भी वही बात है कि बीटा जो है वो स्लिट विड्थ की, जितनी विड्थ है स्लिट की वो ही तो है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस एक लाइन और लिख लीजिए, इसमें लिखें कि अच्छा हाँ, इसमें ना एक क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें क्वेश्चन बस ये लिख ले, प्रूव दैट central maximum of a diffraction pattern, central maximum of a diffraction pattern
ये पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ट्वाइस एज वाइड एज एनी सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक, तो क्वेश्चन का भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमने पता चला डेरिवेशन तो सारी याद कर ली, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि किस क्वेश्चन में कौन सी डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने जो लीनियर विड्थ निकाली है, ये निकाली है किसकी, nth सेकेंडरी मैक्सिमम, मतलब कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमम निकालो, फोर्थ निकालो, फिफ्थ निकालो, सिक्स निकालो, वो यही आना है, डी लैम्डा बाई ए। और सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो 2d लैम्डा बाई ए आएगा। तो सीधी बात है, बीटा नॉट इज इक्वल टू 2 बीटा, ये पूछा जाता है। तो एक तो ये, उसके अलावा हाँ, उसके अलावा ये बोलते हैं कि विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम इज डायरेक्टली देयरफॉर, यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। ठीक है, एक ही चीज़ बोल दी जाती है, तो उसमें भी आपको यही करके दिखाना है। तो याद रखना, सेकेंडरी मैक्सिमम की विड्थ आ जाए, स्लिट विड्थ आ जाए, कुछ भी चीज़ आ जाए, तो एक चीज़ याद रखना, घुमा फिरा कर डेरिवेशन यही करना है और कुछ नहीं। और डेरिवेशन भी क्या है, जरा सा है, बस यही आपको ये एक चीज़ बस ये याद रखनी है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसकी हेल्प से ये हुआ है, और हमने कोई इसमें नया फंडा यूज़ नहीं करा। ठीक है जी, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म है। इसके बाद टाइम बचाओ तो बहुत नया चैप्टर छोड़ो, अगली बार करो। कौन सा स्टार्ट करेंगे? डुअल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है ना, ये हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, तो 3 चैप्टर ये हैं। और ये तीनों चैप्टर आप इतना ही समझो, जितना ही वेव ऑप्टिक्स था उतना ही तीनों मिलाकर है, बस छोटे छोटे ही चैप्टर हैं, कोई लंबा चौड़ा इसमें कुछ नहीं, आप ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन ही है। और उसके बाद आपका वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला, उसमें भी हाँ वो थोड़ा लंबा है। वो थोड़ा लंबा है, लेकिन उसमें भी सिलेबस तो कम कर दिया है। तो हमारे टोटल 4 चैप्टर बचे हुए हैं अगर क्वांटिटेटिवली देखा जाए, लेकिन अगर वैसे देखो तो ये जो आपका एटम, न्यूक्लियाई और ये डुअल नेचर जो है, रेडिएशन मैटर, ये एक ही चैप्टर है, ये आराम से हो जाए। 15 तारीख तक का टाइम लेकर चल रहा हूँ, 15 तारीख तक आराम से ये हो जाएगा।